दोस्तों, कितना अजीब है ज़िंदगी का सफ़र। न जाने कब किस तरफ मुड़ जाए। सफ़र भी कुछ ऐसा ही रहा कि मज़ाक से शुरू हुई बात न जाने कब एक ऐसे सफ़र की तरफ मुड़ गई जिसके बारे में ना मैंने कभी सोचा था और ना ही शायद कभी उम्मीद थी। प्लान कंफर्म होने के बाद मैं सारी रात सिर्फ करवटें बदलता रहा। सोना तो चाह रहा था पर सो नहीं पाया और कहीं न कहीं डर ये भी था कि मैं टाइम से पहुँच भी पाऊँगा या नहीं। अनजान लोगों के साथ सफ़र शुरू हुआ और बातों का सिलसिला भी। एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते हुए हम चल दिए जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों के बीच ज़िला किश्तवाड़ में, जहाँ पर हमारा उद्देश्य है मेडिकल कैंप लगाना और वहाँ के लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और दूर दराज दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे हुए लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ प्रदान करना था। दिन में कैंप लगाते और शाम को भजन कीर्तन करते थे। पोछा तो हम घर में कर ही लेते हैं, वो कर लिया। उसके बाद अब हमारे हाथ है, शरीर है हमारा, इसको भी साफ सुथरा रखना है। नहाते हैं सभी तो साबुन से नहाएं। जैसे मुंह की सफाई कैसे होगी, हम ब्रश करते हैं, कोई दातुन करता होगा तो हमें ब्रश करने का एक तरीका भी होता है। ऐसे सिर्फ हम यूं मुंह में ब्रश मार ली इधर उधर तो उससे पूरे दांतों की सफाई नहीं हो पाती है। जैसे हमने रात को कोई खाना खाया, हमने कूला किया या नहीं किया, तो जो खाने के कुछ पार्टिकल्स है, कुछ कण है, वो हमारे दांतों के अंदर जमा होगा। हमारे दांतों की बनावट ऐसी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चिपका हुआ रह जाता है और फिर उसके अंदर कीटाणु लगते हैं, वो पूरा रात रात सड़ता है। इसकी वजह से हमारे मुंह में दुर्गंध आती है सुबह उठते ही और वो दांतों को कमजोर भी बना देता है। तो दांतों की सफाई खाना खाने के बाद हमें रात को अगर सोते हैं तो ब्रश जरूर करना चाहिए। अगर हम रात को ब्रश कर लेंगे तो जो खाने के कण थे वो उसी टाइम निकल जाएंगे और जो ताजगी थी हमारे मुंह में पूरे रात बनी रहेगी और सुबह मुंह से दुर्गंध भी नहीं आएगी और दांत भी अच्छी तरह साफ रहेंगे। और ऐसे ही हम सुबह दांतों की सफाई कैसे करें, ब्रश के ऊपर हमने टूथपेस्ट लेना है। उसके बाद पहले हर एक दांत को साफ करते हुए चलना है पीछे की तरफ से। अब हम ऐसे मार लेते हैं तो एक आधा दांत बीच में छूट जाता है, वही खराब हो जाता है। ऐसे पीछे से जैसे ऊपर के जो दांत हैं उनको नीचे की तरफ साफ करना है, जो नीचे के दांत हैं उनको ऊपर की तरफ साफ करना है। ऐसे पीछे से शुरू करेंगे और ऐसे बाहर की तरफ सारे लेते हुए चलेंगे। जैसे ये टूथ ब्रश मेरे हाथ में, मान लो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे पेस्ट रखा, उसके बाद जो ऊपर के दांत हैं वो बाहर की तरफ से ऐसे साफ करेंगे, नीचे की तरफ पूरे दांतों को ऐसे यहाँ से साफ करते हुए फिर ऐसे पीछे की तरफ से यहाँ से बीच की तरफ आना है। हम लोग करते हैं, ये गलत तरीका है। हमको ऐसे साफ करना चाहिए और फिर नीचे से ऐसे साफ करना। और जो नीचे के दांत है हमें उसको ऊपर की तरफ से साफ करना है, यूं तो नीचे वाले दांत उसको ऊपर की तरफ से और जो ऊपर के दांत उसको नीचे की तरफ साफ करना है। ये तो हो गई बाहर की सफाई। अब उसके बाद अंदर की, क्योंकि दांत तो अंदर से भी गंदे होते हैं, खाना तो अंदर भी जाता है, उसके बाद हम अंदर की सफाई ऐसे ही करनी है। जो नीचे के दांत है उनको ऊपर की तरफ साफ करते हुए चलना है और जो ऊपर के दांत है उनको नीचे की तरफ साफ करते हुए चलना है। और उसके बाद आगे और पीछे भी होगा, जो दांतों के सरफेस है यहाँ पे जाड़ है हमारी, उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको कैसे साफ करना है, उसको भी बड़े आराम से धीरे धीरे सबको साफ करते लेके आने। एक एक दांत को हम साफ करते चलेंगे तो बीच में कोई दांत हमारा छूटेगा नहीं और खराब नहीं होगा। एक जो तरीका हम गलती करते हैं, यूं रगड़ते रहते हैं, ब्रुश को सोचते हैं दांत साफ हो जाएंगे, उससे एक नुकसान ही होता है कि हमारे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े कट जाते हैं, फिर उनसे खून आने लग जाता है, पायरिया वगैरह की शिकायत से बनने लग जाती है और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो ब्रुश 2 बार करनी चाहिए दिन में, एक बार सुबह उठते ही, एक बार रात को खाना खाने के बाद। और बीच में जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमें पानी से मुंह का कुल्ला करना चाहिए, उससे क्या होता है जो कण हमारे दांतों में रह गए थे वो सारे साफ हो जाते हैं। ये तो ही मुंह की साफ सफाई। मुंह की साफ सफाई इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम कुछ भी खाएंगे तो वो मुंह से होते हुए हमारे पूरे पेट के अंदर जाएगा, उसका पाचन क्रिया वहीं चालू हो जाती है। तो हम मुंह की साफ सफाई सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और उससे पहले खाना हमारे हाथों पे लगता है, कोई चीज मुंह में कैसे जाएगी, अपने आप तो नहीं जाएगी ना, हमारे हाथ से उठा के डालेंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हाथ भी हमारे साफ होने चाहिए। हाथों की साफ सफाई, खाना खाने से पहले हमें हाथों को साबुन से साफ करना चाहिए। सो जाते टाइम शौच करने के बाद हमें हाथों को साबुन से साफ करना चाहिए। हम साबुन से साफ कर लेते हैं, कभी कभी पानी से साफ कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग मिट्टी वगैरह राख वगैरह से भी साफ कर लेते होंगे। तो मिट्टी और राख में बहुत सारे कीटाणु वगैरह होते हैं, हमें लगता है कि साफ हो जाते हैं, हमारे हाथ बहुत पुराने सुनते आए हैं कि मिट्टी से हाथ साफ हो गए, राख से हाथ साफ हो गए, पर हमें साबुन से हाथ साफ करने हैं सबने। साबुन से हाथ साफ करने का भी तरीका, जैसे हमने दांतों को साफ किया ऐसे इसका भी एक तरीका होता है। सबसे पहले साबुन अपने हाथों को गीला कीजिए, उसमें बीच में साबुन लीजिए। सभी मेरे साथ साथ पहले देखेंगे, उसके बाद हम सभी एक साथ दोहराएंगे ताकि हमें याद भी हो जाए। साबुन को ऐसे हाथ में लिया, झाग बनाने हैं। झाग जब पर्याप्त बन जाए तो साबुन को साइड में रख देना है। अब उन झाग को यहाँ पीछे इस तरफ लगाना है हाथ पे,
पहले सीधे हाथ से उल्टी तरफ और फिर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लगाना है। फिर उसके बाद हमने ये आगे की साफ सफाई हो गई, पीछे की साफ सफाई हो गई। अब हम देखते हैं हमारी उंगलियों के बीच में जो जगह है ये भी बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, इसमें भी कीटाणु वगैरह जमा हो जाते हैं, तो हमने इनको भी ऐसे ऐसे साफ करना है। पहले उल्टे हाथ को साफ करें फिर सीधे हाथ को साफ करें, तो ऐसे ऐसे इनको भी साफ करते हुए हमने चलना है। और उसके बाद जो अंगूठा है हमने इसको भी ऐसे ऐसे साफ करना है, अंगूठे की साफ सफाई ऐसे करनी है हमने दोनों हाथों को। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे आसपास ये नखून होते हैं, जो हमारे नखून होते हैं इसमें यहाँ पे जगह बनी हुई होती है थोड़ी थोड़ी, तो इसमें भी सबसे ज्यादा गंदगी फंसती है। और नखून हम सब काट के रखें, जो नखून के अंदर गंदगी है वो नखून काटने से साफ हो जाएगी, उसमें जमा नहीं हो पाएगी। एक तो हमने नखून से पहले काट के रखने हैं, और जो इनकी साफ सफाई हमने कैसे करनी है, हाथ धोते टाइम इनको ऐसे ऐसे हथेली के ऊपर रगड़ना है जैसे नखून को। ये तो आप सभी करते हो, जब योग वगैरह कर रहे हो सीखा होगा ये चीज, ये हमने यहाँ पे करनी है हथेली के ऊपर दोनों हाथों से। फिर उसके बाद हमने यहाँ की सफाई कर ली, पीछे की सफाई कर ली, उनके बीच की सफाई कर ली, नखूनों की सफाई कर ली। अब बच गई हमारी कलाई, इन कलाइयों की भी सफाई करनी है। और जब ये सब कुछ हो जाए उसके बाद हमने साफ पानी से हाथों को धोना है, और फिर साफ कपड़े से हमने इन हाथों को पोंछना है, सुखाना है इन हाथों को। तो ये हमने अभी स्टेप बताया, अब हम इनको सब करेंगे एक साथ यहीं पे, मैं भी करूंगा आपके साथ और आप भी इनको देख के सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने साबुन लिया हाथ में, चलिए आप लोग सब लोग करिए। सब ऐसे हाथ सामने हाथ करो, ऐसे ऐसे याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएगा। अब हमें याद कैसे रहती है, हम बार बार उस चीज को करेंगे तो याद हो जाता है जी। तो हम सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, करिए ऐसे, मान लो कि हम हाथ धो रहे हैं, ये सही तरीका आज आपको सिखाया जा रहा है। आगे कोई आए या ना आए, अब अगर आपको ये तरीका याद रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसे करना है। फिर उसके बाद यहाँ की सफाई करनी है, करिए जी। उनके हाथ में पर्चा है, ठीक है, जिनके हाथ में पर्चा है वो छोड़। फिर यहाँ के बीच की सफाई करनी है दोनों हाथों की। देखो बच्चे कितने अच्छे से कर रहे हैं, देखो वही लोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अंगूठों की सफाई करनी है ऐसे, ठीक है, दोनों अंगूठा। उसके बाद नाखूनों की सफाई करनी है हथेली पे रगड़ते हुए ऐसे। पहले एक हाथ का फिर दूसरे हाथ का। फिर उसके बाद कलाइयों की सफाई करनी है, कलाइयों को हाथ ऐसे घुमाना है। उसके बाद साफ पानी से धो के हाथों को साफ कपड़े से साफ कर लेना है। अब इतना सब कुछ धोने के बाद अगर गंदे कपड़े से हाथ पोंछ लिए तो क्या करेंगे? इतनी साफ सफाई की, उसके बाद हमने फिर गंदे तौलिए से हाथ पोंछ लिए, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो इसलिए हाथ पोंछने के लिए हमने साफ कपड़ा इस्तेमाल करना है, उसको हमेशा धोते हुए भी रहना है। अगर काफी लोग खेतों में जाते हैं शौच के लिए, तो गए थोड़ा सा पानी लेकर के, और उसमें वहाँ पे निवृत्त होने के बाद से आते हैं और खेतों में सब्जियां लगी हैं तो बिना हाथ धोए सब्जियां उब्जियां तोड़ करके रख लिया और घर चले गए, सब्जियां दे दिया, उसके बाद हाथ धो रहे हैं। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने जो है कि वहाँ पे हमारा हाथ साफ नहीं था, हमने उस गंदे हाथ से सब्जियों को तो ले लिया, उस पर कीटाणु चले गए। अब अगर सब्जियों को अच्छी तरह से धो के नहीं पकाया तो कीटाणु फिर खाने में चले गए। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि कीटाणुओं से हमको बचा के रखना है। हर चीज को खाने की जो भी चीजें हैं धो करके खाना है, और सब्जियों को पकाने से पहले धोना है। खाना अच्छी तरह पकेगा, पकने से भी कीटाणु मर जाते हैं, तो सही रहता है। दरबार की
ला